एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, और जो डिस्क टेलीपोर्टेशन वाली है ना वो एक्टिवेट कर दी थी, और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है उसी सीन जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है ये दोनों उसके हवा से थोड़ा ऐसा बच रहे होते हैं, और फिर अचानक से ब्लास्ट होता है जिसमें से अपना जो मेन कैरेक्टर है वो निकलता है, और फिर बहुत सारे ब्लास्ट के कारण वो सब पीछे फिका दिए जा रहे होते हैं, और वो लड़की अपना स्पीयर निकालती है, जमीन में धंसाते हुए वो अपने आप को रोक लेती है और बोल रहे थे अनबिलीवेबल, ये लड़का तो कमाल का है। फिर वो लड़का बोल रहा होता है हाँ, सच में, क्योंकि उसने जो डिस्क का टेलीपोर्टेशन है वो रोकने की कोशिश की, और सक्सेस भी हो जाता लेकिन नहीं हो पाया। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस जो स्नेक है ना वो औरत का हाथ है अपने हाथ में पकड़े हुए लुढ़कता-पुढ़कता हुआ आता है, और फिर बच जाता है। फिर अपना वो हाथ ज़ोर से ज़मीन पे पटकता है और बोलता है शिट, फिर से भाग गए साले कमीने लोग, बस तुम्हें तो नहीं छोड़ूँगा। और फिर वो लड़की आती है, वो जो स्नेक वाली लड़की है उसका हाथ उठाती है, और वो जो कैप्टन होता है उससे बोल रही थी कि योंजन तुम जाओ और जो इंस्ट्रक्टर ध्यान है और मतलब ऑफिसर्स हैं, उसका ख़्याल रखो, और फिर वो भी यस कैप्टन बोल के चला जाता है। फिर वो लड़की अपने पीछे वाले पॉकेट से कुछ निकालती है और पूरा बैंडेज कर देती है उस हाथ को। फिर अब दिखाया जाता है कि वो लड़की है ना अपने मेन कैरेक्टर के पास जा रही होती है और बोल रहे होते हैं एबेसल सर्पेंट का हाथ ऑब्टेन किया है तुमने, तो जो हमारे लिए हेल्पफुल है, ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए हेल्पफुल है, हमें उसकी एबिलिटी पता करने में। तो ये कंट्रीब्यूशन मैं ऑर्गेनाइज़ेशन को बताऊँगी, तुम्हारा ज़रूर से रिपोर्ट करूँगी। क्या तुम ठीक हो? और आप अपना हाथ बढ़ाती हैं। अपना मेन कैरेक्टर हाथ बढ़ाने ही वाला होता है, लेकिन वाइफ़ू थोड़ी फूगी-फूगी सी बीच में आती है और बोलती है फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको पीछे से रोक लेता है और बोलता है, "मैं ठीक हूँ फाइन लीनर।" और फिर लीनर यानी वाइफ़ू वो अपने मेन कैरेक्टर को कंधा देती है, और फिर अपने मेन कैरेक्टर उस लड़के से बोल रहा होता है, "क्या तुम सोल हंटर हो? जो इंस्ट्रक्टर ज़ियान ने बुलाया था मैसेज करके?" और फिर वो भी बोल रहे थे, "हाँ, मेरा नाम होंगजी है और ये मेरा टीममेट यू यिंग है। तुम तो बड़े प्रॉमिसिंग टैलेंट हो, हमारे यहाँ पे काम करोगे?" मतलब इंस्ट्रक्टर ज़ियांग ने कहा था कि तुमने बहुत कुछ कारनामे किए और उसकी तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन अपनी वाइफ़ उसको बोलते हैं, "पीछे हटो।" और फिर वो लड़की बोल रहे थे, शांत हो, इतनी भी क्या जल्दबाज़ी है? तुम तो बहुत ताकतवर स्पिरिट हो और तुम इसके साथ ही रहती हो। तुम तो इसकी गर्लफ्रेंड जैसी हो, तुम गर्लफ्रेंड जैसी मत बनो, मेरे को जेलसी की तरह क्या देख रही हो?" और फिर जो होती है, वो रियलाइज़ कर रही होती है, लेकिन अपनी वाइफ़ को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ हो रही थी। फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था, ये सोल हंटर, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इतने अच्छे से बात कर रही है, वो भी एक सोल से। और फिर वो ही सामने से पूछ लेती है, "क्या हुआ? हैरान हो गए मेरा एटीट्यूड देख के, वो भी एक स्पिरिट की तरफ?" हाँ, हम पहले हॉस्टाइल हुआ करते थे स्पिरिट्स की तरफ, लेकिन क्या करें, हमारी ऑर्गनाइज़ेशन ने बहुत से बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं, तो अभी इतना भी यूनिक नहीं है हमारे लिए, ये कॉमन ही हो गया है। तो फिर पीछे से वही कैप्टन भी आ जाता है, वो मतलब वो लड़के को बोल रहा हूँ मैं, और वो बोल रहे थे, "कैप्टन हुनजिन, मैं इंस्ट्रक्टर ज़ैन को लेके आया।" और फिर वो बोल रहे थे, "इंस्ट्रक्टर ज़ैन कैसे हैं आप?" फिर वो लड़का बोल रहा होता है, "अभी तो फिलहाल बहुत सीरियस हालत है, हमें ऑर्गनाइज़ेशन के पास जाना पड़ेगा और इनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करना पड़ेगा।" और फिर मेन कैरेक्टर होता है, "क्या ये तुम्हारे इंस्ट्रक्टर है?" और फिर बोलता है, "हाँ, ये मैं और होंजे", मतलब वो लड़का बोल रहा होता है, "मैं और होंजे हम दोनों भी इसके डिसाइपल हैं। जब ये सोल हंटर्स की पीक पे थे, मतलब मास्टर वगैरह थे, और बहुत सालों से उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया था, अपनी इन्वेस्टिगेटिव वो खुद ही कर रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने हमको कॉल किया और क्लूज़ के बारे में बताया, अब्बास के बारे में, जहाँ पे वो लड़की बोल रहे थे, जो अब्बास के मैन है, मतलब जो जिनसे आप दोनों मिले हो, सर्पेंट और वो कोल्ड, अब्बास कोल्ड, अब्बास सर्पेंट, वही उन दोनों का नाम है। और फिर हमें उनको बाद में ढूँढना पड़ेगा, ऐसा वो लड़की बोल रही थी। फिर वो लड़का बोल रहा होता है कि इस टाइम उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वैसे उन दोनों ने बहुत टाइम से फाइट नहीं किया था, लेकिन वो आ गए, मतलब 12 गार्ड्स में से कोई आगे ले आया। लेकिन अगर अगली बार उन लोगों में से किसी ने अटैक किया तो हम बचा नहीं पाएँगे, इसलिए तुम हमारी छत्र छाया में आ लो, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। जहाँ पे वो एक इन्विटेशन दे देते हैं, वो लड़की बोल रही थी, "अगर तुम ऑफ़िशियली जॉइन करते हो हमको तो हमारे मास्टर तुमको ले लेंगे", ऐसा वो बोल रहे थे। और अपना मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है, ये तो अभी-अभी तो मैंने इससे पूछा है, और उसका जो एटीट्यूड है वो भी ठीक थे, लेकिन पूरा ऑर्गनाइज़ेशन का क्या? और जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो इतनी नॉर्मल है ऑर्गनाइज़ेशन में? वैसे भी अभी देखता हूँ, खुद सोच के ही जवाब दूँगा। और अपना मेन कैरेक्टर उस कार्ड को ले लेता है, और फिर जो लीनर होती है वो उस कार्ड को ले लेती है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, "लीनर तुम क्या सोच रहे हो सोलेंटस के बारे में?" जहाँ पे वो बोल देती है, "हस्बैंड, आवाज़ तो बड़ी बड़ी बट मतलब एकदम कोने से बचे हम मौत से। अगर सोल हंटर्स की प्रोटेक्शन लेंगे तो हम शायद से सेफ हो सकते हैं, और मुझे ज़्यादा चिंता हो रही है आपकी, जो आप तो नहीं बच पाओगे क्योंकि मैं स्पिरिट हूँ, वो तो मुझे तो ज़िंदा चाहते हैं, लेकिन आपको क्या? आपको मार सकते हैं", ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे वो जो लड़की होती है वो बोलते हैं, "ठीक है तो फिर, अब से तुम हमारे अनऑफिशियल मेंबर हो।"
तो फाइनली तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं कर दूँगा और जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो 4-5 दिन में तुम्हारे लिए कोई इंस्ट्रक्टर ढूँढ देगी, जो तुम्हें टेस्ट करेगा। अगर तुम पास हो गए तो वेलकम है तुम्हारा सोल एंटर ऑर्गनाइज़ेशन में और क्या। और फिर अपने रिंग्स पे चढ़ती है और वहाँ से निकलने की तैयारी करती है। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर दूर से बोल रहा था उन लोग को, गलत मत समझना लेकिन मैंने अभी तक मेरा मन बनाया नहीं है। जहाँ पे वो जाते-जाते बोल रहे थे, ठीक है तो फिर मन बना लेना और भी क्या हम भेज रहे हैं, अगर पास हुए तो ठीक है। और वैसे भी अगर तुम्हें पावर्स चाहिए उनको कंट्रोल चाहिए तो तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर होना ही पड़ेगा या फिर हमको तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ अगर कैसा वगैरह वो सब रेस्ट्रिक्शन लग जाएँगे। जहाँ पे मीडिएटर बोलता है रुको, मेरा एक फ्रेंड है वो भी ज़्यादा इंजोर है तो क्या आप उसे देख सकते हो? फिर वो लड़का बोलता है क्या उसकी बात कर रहे हो? उसे मैंने सबसे पहले चेक किया था और वो उसको कोई चोट-वोट नहीं लगी है। वो बस ऐसे ही लेटा है। मैंने कहा बोलता क्या? और फिर मोटा भी उठ जाता है और वो मेन कैरेक्टर बोल रहा है तुम, तुम मरे नहीं हो, तुम इंजर्ड भी नहीं हो, तो तुम ऐसे लेटे क्यों हो? और फिर वो बोलता है अरे वो क्या है ना, जो मेरे को अटैक लगा था ना, वो डायमंड तिलिस्मन ने सेंड कर लिया था। लेकिन मेरे पास तिलिस्मन खत्म हो गए थे, तो जान बचाने के लिए मुझे करना पड़ा। और फिर मिनट बोलते हैं, हाँ, सही कहा। अब तुम ज़रा इंसान के बारे में मतलब समझ सकते हो इंसान कैसे होते हैं। मतलब ये ऐसा वो बोल रहा था। फिर हमें ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है कहीं दूसरा वाला, जहाँ पे एक बंदा चल रहा होता है और फिर उस बंदे के पीछे बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा था और ये शायद से वो टेलीपोर्टेशन वाला हो रहा है, जिसमें से ये दोनों निकलते हैं और बहुत बुरी हालत में होते हैं। इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी लगभग खत्म ही हो चुकी होती है। फिर वो लड़की बोल रही थी, डैम इट सोल हंटर्स, फाइनली तुमको तो देख ही लूँगी और तुम स्पेशल स्पिरिट, तुम बस रुको, सबको मैं चुन-चुन के बदला लूँगी। और फिर आज तो मैंने सरेंडर कर लिया, लेकिन अगली बार क्या? अगली बार मैं सबको मारूँगी। और फिर वो बोल रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है यहाँ पे, क्या ये सोल हंटर्स हैं? और फिर वो ग्रेवयार्ड के किसी ग्रेव के पीछे छुप जाती है और फिर वो सोच रहे थे कहीं ये सोल हंटर तो नहीं, अभी इसी वक़्त किसको आना था? और फिर वो खून देखता है, वो जो लड़का होता है और इन दोनों के भीतर लाइट करता है, लेकिन वो तो एक मॉर्टल था। बोलता है, ओह माय गॉड! ये क्या हो रहा है? इतना ज़्यादा खून वगैरह ऐसा हल्ला-गुल्ला करने लग जाता है। फिर वो भी अपनी इविल से स्माइल करती है और हँसने लग जाती है और फिर वो भी पूछ रहा होता है, तुम हँस क्यों रही हो? और ये क्या हो रहा है? क्या मैं एम्बुलेंस को बुलाऊँ? लेकिन वो जो होती है अपने स्नेक रूप में आती है और उसको मार डालती है। फिर वो बोल रही थी, बहुत, बहुत बदला लेना है और अभ्यस ड्रैगन, तुम तो बस रुको, मैं तुमको भी नहीं छोड़ूँगी। फिर फायर क्रैकर्स वगैरह टूटते हैं और इसका सीन दिखाया जा रहा है जो पागल हो चुकी है लगभग बदले में और हँसे जा रही होती है और फायर क्रैकर्स दिखाए जाते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर और वाइफ़ का, जहाँ पे वाइफ़ बोल रही है, हस्बैंड तो क्या प्लान है? आज कहाँ रुकना है? और आज तो फेस्टिवल लग रहा है कोई। फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा था, हाँ, आज ड्रैगन बोट फेस्टिवल है, जो कि चाइना में मनाया जाता है वैसे तो। वो बोल रहे थे, तुम्हें इसमें ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें पसंद है ये सब चीज़ें तो बोल दो। और फिर सब फैमिली को दिखाया जा रहा है जो कि फायर क्रैकर्स फोड़ रहे हैं, इंडिया की तरह पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं और फिर कोई लव होटल होता है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर उसको लेके जाता है और फिर जो मेन कैरेक्टर बोल रहा है, यही सबसे चीपेस्ट ऑफिस मतलब हॉस्टल मिला है मेरे को रुकने के लिए, तो देखते हैं। लेकिन इसका रेपुटेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जहाँ पे एक मोटी-सी औरत बोल रहे थे, वेलकम, वेलकम कस्टमर, आइए आप एकदम सही जगह पे आए, यहीं पे आपको सब माल-पानी प्रोवाइड किया जाएगा और हमारी जो कंपनी है वो आपको गारंटी देते है एकदम बेस्ट क्वालिटी रूम्स की। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोल रहे थे, क्या बेस्ट क्वालिटी रूम्स? नहीं, नहीं, हम उसके लिए नहीं आए, वैसे तुम चीपेस्ट रूम बेच रहे हो ना, मुझे बस 1 रात के लिए चाहिए था। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहे थे, अब पता नहीं कितना पैसा लगेगा? जहाँ पे वो बोल रहे थे, खाली आपसे क्या पैसा लेना, आप जाइए यूज़ कीजिए, बाद में देखते हैं पैसे का। जहाँ पे वो पीछे से हँस रही होती है और बोल रही थी, आज तो बड़ी ज़्यादा फुटेज मिलेगी। यानी कि ये कोई इल्लीगल ऑर्गनाइज़ेशन जैसा है, जहाँ पे हॉस्टल्स में अगर कोई कपल वगैरह आते हैं तो उनकी शूटिंग्स वगैरह डालते हैं ये लोग ऑनलाइन। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर और वाइफ़ कमरे में जो थे और इस यहीं पे मैं आज से सीज़न एंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके आगे थोड़ी नॉर्मल लाइफ़ है और उसके बाद जो सीरीज़ चालू होगा और ज़्यादा चैप्टर नहीं हो रहे इसके। अगर और चैप्टर आते हैं तो मैं इसका अगला सीज़न एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, मिलते हैं किसी और नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।